बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल जो है वो बिगड़ती जा रही है और उसका रीज़न ये है कि ये तवक्को की जा रही थी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि अवाम नहीं निकलेंगे। जो कुछ रावला कोट में किया गया उसके बाद शायद लोग ना निकलें, लोग डर जाएँ, लेकिन कश्मीर के लोग ज़रा मुख्तलिफ हैं। वो अपनी सोच में, अपने इत्तेहाद में, अपने मुतालबात को मनवाने में वो थोड़े मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों के लोगों का अलग अलग मिजाज है ना। बलूचिस्तान किसी और तरह है, खैबर पख्तूनख्वा किसी और तरह है, तो आज़ाद कश्मीर के लोग डिफरेंट हैं। मकबूजा कश्मीर से हमें सीखना चाहिए था कि वो 70 साल से ज़्यादा हो गया है, इतनी बड़ी फ़ौज वहाँ पे भारत ने दाखिल की हुई है, 10 लाख के करीब फ़ौजी वहाँ पे रखे हुए हैं, फिर भी वो लोग मानते नहीं हैं और वो कहीं ना कहीं अपनी जद्दोजहद करते रहते हैं। अक्सर वो एहतजाज करते हैं, आवाज़ उठाते हैं। उनके जो हुर्रियत रहनुमा हैं वो सारे आवाज़ उठाते रहते हैं। बल्कि वहाँ से भी अब पाकिस्तान में जो कुछ हुआ उसके ऊपर कंसर्न शो किया जा रहा है। मीरवाइज़ उमर फ़ारूक का एक स्टेटमेंट मेरी नज़र से गुज़रा और उसने बहुत सारे लोगों ने रीट्वीट भी किया। अब मैं इनके अकाउंट के बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ, इससे पहले मैंने कभी मीरवाइज़ उमर फ़ारूक का अकाउंट स्टडी भी नहीं किया, लेकिन यहाँ पे एक ट्वीट है जिसमें वो कंसर्न शो कर रहे हैं कि जो कुछ भी पाकिस्तान में हुआ 2014 में ये अकाउंट बना था, 2,32,000 से ज़्यादा इसके फॉलोअर्स हैं। अब मैं क्योंकि बहुत सारे अहम लोग इसको रीट्वीट कर रहे हैं और वो इसके बारे में कह रहे हैं कि ये उन्हीं का स्टेटमेंट है। बहरहाल वहाँ पे भी सिंपल ये है कि कंसर्न शो किया गया जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है और अमन व अमान से सूरत हाल को कंट्रोल करने पे जोर दिया गया। अब नाजरीन, आज़ाद कश्मीर की इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है ये बताने के लिए हमें थोड़ा सा मैप के ऊपर जाना पड़ेगा। मैं अब उतना क्लियरली तो आपको नहीं बता सकता, वहाँ पहाड़ी रास्ते हैं और बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जो पहाड़ों के अंदर से गुजरते हैं, बहुत तंग रास्ते भी हैं और मकामी लोग उनको ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन जो मेन चीज़ें हैं जो मैप के ऊपर मौजूद हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले हम ज़रा मैप के ऊपर जाएंगे और जायज़ा लेंगे कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल क्या है, काफ़िले कहाँ पे पहुँचे हैं। जी तो नाजरीन, ये है मैप और ये आज़ाद कश्मीर है। इस तरफ जो है ये मकबूजा कश्मीर है जो भारत के कंट्रोल में है, ये पाकिस्तान के पास है, आज़ाद कश्मीर है। ये जो रेड डॉट वाली लाइन जो है ये आपको बता रही है कि ये बाउंड्री है। कश्मीर जो है ना वो इस शक्ल का है, ये ज़रा बहुत यानी इसकी लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई कम है कश्मीर की। उस तरफ पाकिस्तान है, ये आपको इस्लामाबाद नज़र आ रहा है, ये आपको नीचे रावलपिंडी और बाकी इलाके आपको नज़र आ रहे हैं, ऊपर आप एबटाबाद, मानसेरा, ये सबके साथ कश्मीर की बाउंड्री चलती है। यहाँ से काफिले रवाना हुए थे। ये भिम्बर का इलाका है, नीचे डुडियाल का इलाका है, ये मीरपुर का एरिया है और ये कोटली है जिसको क्रॉस करना था इन काफिलों ने। तो कोटली को क्रॉस करने के बाद ये है मेन पॉइंट जहां पे इस वक्त सारा मामला मौजूद है। इसे कहते हैं रावला कोट। सबसे पहले लड़ाई रावला कोट में शुरू हुई थी। रावला कोट पे ही सबसे बड़ा क्रैकडाउन किया गया। रावला कोट में ही लाशें गिरी हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी और जो सिविलियन है वो भी यहां पे शहीद हुए हैं। अभी सूरत हाल ये है कि यहां से जो सबसे बड़ा काफिला चला था, जो भिम्बर से और मीरपुर से और डुडियाल से जो निकला था, ये डुडियाल का इलाका है। यहां से जितने भी लोग निकले थे ये सारे इकट्ठे होकर कोटली के रास्ते से ऊपर पुलंदरी की तरफ गए हैं। अब बाकी काफिले इसके अंदर साथ साथ शामिल हो रहे थे। कुछ काफिले इस तरफ से भी आए। ये जो एरिया है इसको ये कहोटा का इलाका कहते हैं, साथ में ये अब्बासपुर का एरिया है और ये साथ साथ ये जो एरिया है, यहाँ बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारे देहात हैं, बहुत बड़ी आबादी है। तो ये लोग यहाँ पे अब्बासपुर की तरफ आ गए और ये यहाँ पे जमा। एक जो काफिला है ये पुलंदरी की तरफ से ऊपर जा रहा है और ये पहुंचेगा ये खाई गला। ये एरिया है जहां पे इस वक्त सबका फोकस है। जितने भी मुजाहिरीन हैं वो सारे इस एरिया में इकट्ठे हो रहे हैं, ये वाले एरिया में। अच्छा, ये सीधे सीधे इलाके नहीं है, या ऐसा नहीं है कि शाहराहें हैं, सड़कें हैं जैसे पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा में मोटरवे से आ रहा है काफिला, ये वो नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ हैं, छोटे बड़े रास्ते भी हैं, पगडंडियां भी हैं। तो वो अलग अलग रास्तों से जो कश्मीरी हैं वो जानते हैं, उन रास्तों को वो वहां से जाते हैं। तो अब रावला कोट के इर्द गिर्द एक तो बाग की तरफ से आने वाले काफिले, जब क्योंकि ये बाग वाले भी रावला कोट के इर्द गिर्द आ गए, ये लोग भी यहाँ पे आ गए हैं। जो नीचे से 2-3 अलग अलग काफिले चले थे वो भी पहुंच गए हैं। तो 6 रास्ते जाते हैं रावला कोट के अंदर मेन। तो उनमें से 3 मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इस वक्त जो मुजाहिरीन हैं, जो कश्मीरी नौजवान हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। कश्मीरी बहुत बड़ी तादाद में अपने मुतालबात अपने साथ लिए हुए और सिक्योरिटी फोर्सेज ने रावला कोट को कंट्रोल किया हुआ है। यहाँ रावला कोट के अंदर, क्योंकि इसको एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन के तौर पे देखा गया था कि रावला कोट को कंट्रोल करेंगे, यहाँ पे
मुजाहिरीन का जोर तोड़ा जाएगा, इस जगह पे मुजाहिरीन को रोका जाएगा और यहां से जोर तोड़ने के बाद इस तहरीक को कुचल दिया जाएगा। लेकिन प्लान बी की एक बात सामने आ रही है। मैंने अपने सोर्सेज से जब बात की तो मुझे पता चला एक प्लान बी भी है और उस प्लान बी को एग्जीक्यूट किया जाएगा। हो सकता है रावला कोर्ट के अंदर ये लोग दाखिल ना हो या उसको अवॉइड करने की कोशिश करें, या रावला कोर्ट के अंदर से एक एहतजाज शुरू हो जाए, या इसी जगह के ऊपर एक धरना दिया जाए। अब कुछ आप कह नहीं सकते, लेकिन फिलहाल उनके पास एक प्लान बी है। कुछ चीज़ें मुझे आइडिया है, कुछ लोगों ने मुझे बताई, उन्होंने कहा जी हम अमानतन आपको बता रहे हैं, इस वक्त कुछ चीज़ें आपने डिस्क्लोज नहीं करनी। बहरहाल ये है जनाब, रावला कोर्ट नीचे से लोग जा रहे हैं हजीरा के रास्ते से और खाई गला की तरफ जा रहे हैं, जबकि जो मंग की तरफ से रास्ता जा रहा है वहां से भी लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो पुलंदरी वाला काफिला या नीचे से जो काफिले निकले थे वो सारे काफिले इकट्ठे होकर रावला कोर्ट के दरवाजे पे पहुंच गए। सबकी नजरें रावला कोर्ट के ऊपर थीं और अभी तक हैं, और लोग आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं, रावला कोर्ट की बाउंड्री के अंदर दाखिल हो रहे हैं, लेकिन अभी उन्हें आगे बढ़ने से रोका गया। ये है जनाब मुजफ्फराबाद जो सबकी मंजिल है, यहां पे सारे फाइनली आना चाहते हैं। कश्मीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है आजाद कश्मीर का, ये मुजफ्फराबाद से ऊपर है, इसको हम नीलम वैली कहते हैं। तो नीलम वैली से भी काफिले नीचे की तरफ आएंगे तो वहां पे भी रास्ते रोके जा रहे हैं, और यहां पे इस वक्त रावला कोर्ट मेन एरिया बना हुआ है। रावला कोर्ट से ऊपर बाग है और फिर रास्ता नहीं रोका जा सकता। उसकी वजह यह है कि आगे रास्ते इस तरह के हैं, पहाड़ इस तरह के हैं और मल्टीपल रूट्स हैं, कश्मीरियों का बड़ा कंट्रोल है, तो फिर आगे रास्ता आप नहीं रोक सकते। तो इस पॉइंट के ऊपर इस वक्त सबका फोकस है। नाज़रीन, आपने देखा मैप पे मैंने आपको जितना मैं समझा पाया, क्योंकि मैंने वहाँ पे कुछ सहाफ़ियों से बातचीत की, मकामी लोगों से बातचीत की, मैंने वहाँ पे ट्रैवल तो किया है, लेकिन कभी इस अंदाज में मैंने चीज़ों को नहीं देखा। लेकिन जो मुझे समझ आई वो चीज़ें मैंने आपको बताई कि कहाँ कहाँ से काफ़िले किस किस जगह पे पहुँचे हैं और रावला कोर्ट पे क्यों सबकी नज़र है। रावला कोर्ट को जो है ना वो एक स्ट्रेटेजिक नुक्ता नज़र से इम्पॉर्टेंस दी गई है और वहाँ पे बहुत बड़ी फोर्स इकट्ठी की गई है कि यहाँ से अगर हम नाकाम बना देते हैं इस तहरीक को तो फिर ये तहरीक आगे कामयाब नहीं होगी। एस्टेब्लिशमेंट के दिमाग में ये चल रहा है। लेकिन अगर ये लोग यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और कामयाब हो जाते हैं इस तसादुम को अवॉइड करने में, जिससे पूरे पाकिस्तान का भला इसी में है कि तसादुम को अवॉइड किया जाए, तो फिर तो सूरत बदल जाएगी, ये अपने मुतालबात भी मनवा लेंगे। मैं चंद दिनों से एक बात कर रहा हूँ और मैं इस बात पे कायम हूँ क्योंकि मेरे पास फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है। एक तो मैं आपको बता देता हूँ, जो आज़ाद कश्मीर के कठपुतली वज़ीर आज़म हैं फैसल राठौर साहब, बेशक उन्हें ये लफ्ज़ बहुत बुरा लगता होगा, लेकिन हकीकत यही है कि वो वहाँ पे सेक्टर कमांडर से पूछे बगैर वो कोई एक काम भी नहीं कर सकते, और जब तक कि उन्हें इजाज़त ना मिले तो वो आज़ाद कश्मीर में दाखिल भी नहीं हो सकते। वो इस्लामाबाद में मौजूद है और इस्लामाबाद में भी वो कोई मूवमेंट, कोई मुलाकात, कोई चीज़ें एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर नहीं कर सकते। तो कठपुतली वज़ीर आज़म को इतनी बड़ी गाली नहीं है, अगर आप हैं तो फिर आप हैं। पाकिस्तान का जो वज़ीर आज़म है इस वक्त शहबाज शरीफ, वो भी एक कठपुतली वज़ीर आज़म है, वो अपनी मर्ज़ी से कोई फ़ैसला नहीं कर सकता। यहाँ पे कठपुतली वज़ीर आज़म मैं फैसल राठौर को कह रहा हूँ, उनका जो सदर है या सदर का जो बेटा है जरदारी, बिलावल जरदारी, ये सारे भी कठपुतलियाँ ही हैं, तो कोई इतना बुरा बनाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अच्छा, अब मामला ये है कि ये जो कठपुतली वज़ीर आज़म है ये इस्लामाबाद में है और वापस नहीं आ रहे। इन्होंने बड़ी वजाहत के साथ अपनी पार्टी की आदत को बता दिया कि इलेक्शन मुलतवी करवाएं, जो मर्ज़ी करें आप। और अब इनके करीबी सोर्सेज जो हैं आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के, वो ये बताना शुरू हो गए हैं कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन मुलतवी करने का फ़ैसला कर लिया गया है। यानी एस्टेब्लिशमेंट ने यह फ़ैसला किया है कि किसी भी सूरत में उन्होंने ये मुतालबात तस्लीम नहीं करने जो आज़ाद कश्मीर के लोग जिनके लिए बाहर निकल रहे हैं। ख़ास तौर पे जो 12 नशिस्तों वाला मामला है, देखें ना, 12 नशिस्तें अगर छोड़ देते हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, उसमें वो कहते हैं जनाब मामला ये है कि ये तो मकबूजा कश्मीर के लोगों के लिए हमने रखी हुई है और ये तो इजहार यकजहती के लिए हमने रखी हुई हैं। तो इजहार यकजहती करना है कश्मीरियों के साथ या कश्मीर को आज़ाद भी करवाना है? 75 साल से कश्मीर को आज़ाद करवा रहे हैं, आज तक उनके साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं। उनकी सीटें चाहिए उनके नाम के ऊपर, वहाँ से आने वाला पानी भी चाहिए, उनके नाम के ऊपर आलमी सतह पर सियासत भी करनी है, उनके हकूक़ के लिए आपने आवाज़ भी उठानी है। लेकिन जब कश्मीरी खुद हकूक़ मांगे तो फिर उनको आपने मारना भी है, उनको डंडे भी मारने, उन पर गोली भी चलानी है। ये बड़ा नामुनासिब है रवैया। तो कश्मीर की आज़ादी के लिए हमने अमली तौर पे क्या किया? हमने जंगें लड़ी, लेकिन हमने कश्मीर का कोई 1 इंच फतह नहीं किया। ये शुरू में जो कबायली गए और जिन लोगों ने मिलकर कश्मीर को फतह किया या कश्मीरियों ने खुद जोर लगाया, तो एक खित्ता आज़ाद कश्मीर बन गया और फिर एक लाइन ऑफ कंट्रोल बन गई कि उस तरफ इंडिया के कंट्रोल में कश्मीर है और इस तरफ जो है वो पाकिस्तानी फ़ौज मौजूद है और एक आज़ाद कश्मीर है। अब आज़ाद कश्मीर बन तो गया, लेकिन आज़ाद कश्मीर के लोगों के हकूक़ पे कब्ज़ा किया गया। वो लोग ये कहते हैं जनाब कि ये 12 नशिस्तें जो है ना, इनके ज़रिए से एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे कंट्रोल करती है, तो हम नहीं चाहते कि एस्टेब्लिशमेंट हमें ऐसे कंट्रोल करे।
अब एस्टेब्लिशमेंट ने साफ पैगाम दिया तलत हुसैन को प्रोग्राम के बीच में कि यार 12 सीटें तो हम नहीं छोड़ते, यहाँ अपने अपने बंदे लाने ही लाने, इनके ज़रिए से हम हुकूमत बनाते हैं तो हम कैसे छोड़ दें। तलत हुसैन ने वो पैगाम पढ़ के भी सुना दिया। अब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो है, उन्होंने जब सारी सिचुएशन सामने रखी तो 2 ऑप्शन है। एक, या तो वो कहते हैं कि इस ऑपरेशन को रोकें, मुज़ाकरात करवाएं, चीज़ों को नॉर्मलाइज करवाएं और फिर आप इलेक्शन की तरफ जाएं, तो फिर आपके चांसेस हैं कि धांधली वांधली करके आप चीज़ें कंट्रोल कर लेंगे। दूसरा जो ऑप्शन है वो ये कहते हैं फिर इलेक्शन ना करवाएं आप। अगर आपने ये कत्लेआम करना है और इस पूरी तहरीक को ताकत के साथ कुचलना है तो उसमें आपको सैकड़ों लोग मारने पड़ जाएंगे या दर्जनों लोगों को आपको मारना पड़ जाएगा। तो जब आप इतने सारे लोगों को कत्ल कर देंगे, हर इलाके में लाश जाएगी। पहले ही कश्मीर की आबादी को बहुत ज़्यादा नहीं है, ये बात वहाँ जंगल में आग की तरह फैलेगी और सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे। तो फिर आप इलेक्शन को ख़त्म कर दें, फिर आप 2 साल इलेक्शन ना करवाएं कश्मीर में, और बतौर एडमिनिस्ट्रेटर फैसल राठौर साहब की ख्वाहिश है कि उनको कंटिन्यू करने दिया जाए। ये 2 चीज़ें हैं। लेकिन इसके साथ साथ वो बड़ी चालाकी और होशियारी के साथ पाकिस्तान भर के मीडिया को ऑफ द रिकॉर्ड और बाज़ औक़ात ऑन द रिकॉर्ड और अपने लोगों के ज़रिए से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सबको वो ये कहते जा रहे हैं कि मैं तो मुज़ाकरात का हामी हूँ, मैं तो मुज़ाकरात करना चाहता हूँ, फौरी तौर पे मुज़ाकरात होने चाहिए। कहाँ है एक्शन कमेटी वाले मेरे भाई, उनको मेरे साथ बिठाएं ताकि हम उनके साथ मुज़ाकरात करें। तो दूसरी तरफ वो ये वाला प्रोपेगेंडा भी साथ साथ फैला रहे हैं।